हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर के पास शिमोरा बेस, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मिलिट्री बेस है दोस्तों इजराइल का, जहां से इजरायली सैनिक लेबनान पर होने वाली हिजबुल्लाह की हरकतों पर पैनी नजर रखते हैं। यहाँ पर एक प्लान्ड अटैक है हिजबुल्लाह ने, और खबर ये आ रही है कि एक बड़ी फौज यूनिट जो है, यानी कि फौजियों की एक टुकड़ी, जिसको इजराइल में अटैक किया है हिजबुल्लाह ने, और कम से कम 5000 इजरायली सैनिक इस वक्त लिटरली बंधक बने हुए हैं हिजबुल्लाह के कंटिन्यूस वारों में, हिजबुल्लाह के कंटिन्यूस अटैक के। हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है और इस बार उसने गुस्से में आकर आग बबूला होकर सबसे खतरनाक हमला किया अब तक का सबसे बड़ा अटैक है दोस्तों। और खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह की तरफ से, जिसमें कई सैनिक इजरायली जो है वो काफी ज्यादा घायल हुए और कईयों की हो सकती है मौत भी हो सकती है इस घटना में। ये सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से, और हिजबुल्लाह ने क्लियर कर दिया कि ये हमला हिजबुल्लाह ने इसलिए किया ताकि इजराइल को समझा सके कि हिजबुल्लाह ज्यादा कितना ताकतवर है। इजराइल मिसकैलकुलेशन कर रहा है हिजबुल्लाह की ताकत का। हिजबुल्लाह ने रोष प्रकट किया कि किस तरीके से इजराइल ने हिजबुल्लाह आतंकी कैंपों को टारगेट करने के चक्कर में सिविलियंस को भी टारगेट कर दिया, और कई सिविलियंस की जब जिंदगी चली गई लेबनान के अंदर, तो अब हिजबुल्लाह ने सीधे कहा कि वो बदला लेगा, और उसने बदला ले लिया। अब दोस्तों ये एग्रेशन यहाँ रुकने वाला नहीं है और आगे बढ़ेगा। बात रही 5000 इजरायली सैनिकों को बंधक बनाने की, तो आपको बता दे कि हिजबुल्लाह ने शिरोमा बेस पर जो किया, उसमें हिजबुल्लाह ने सबसे पहले डिटेक्ट किया कि मूवमेंट क्या हो रही है इजरायली फौजियों की। उसके बाद एक बार उसने डिटेक्ट किया, उसके बाद डिटेक्शन के बाद उसने ट्रैक किया कि क्या मूवमेंट होती है जो ये यहूदी सोल्जर्स इनकी, तो यानी कि जो इजराइल के सोल्जर्स है वो शिरोमा बेस पर इनकी। उसके बाद उसने एक्सटर्मिनेट किया सीधा अटैक उन टुकड़ियों पर दोस्तों। उसके बाद उन्हें मूव करने का मौका नहीं दिया गया, उन्हें वही के वही फंसा दिया, जिसके चलते बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती है, खबर कभी भी दी जा सकती है, और बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो वहाँ पर घायल हुए हो सकते हैं। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के चलते इस खबर को इजराइल की तरफ से पुष्टि ना की जाए, लेकिन दोस्तों सिचुएशन ये है कि बहुत बड़ा फ्रंट अब तक खुला नहीं है, और ना खुला होने के बावजूद दोनों तरफ से हिजबुल्लाह की साइड से भी और इजराइल की साइड से भी वहां पर भारी तैनाती मौजूद है, क्योंकि इजराइल अफोर्ड नहीं कर सकता है अगर वो फ्रंट खुला छोड़ दिया जाए और सारे सैनिकों को लेबनान इजराइल बॉर्डर पर तैनात कर दे। यानी कि अगर उन्हें इजराइल की तरफ से बुला लिया जाए गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए, तो ये एक फ्रंट लेबनान वाला ये खाली पड़ जाएगा, और यहाँ से गुस्से में आकर हिजबुल्लाह जो है ये उनके लिए कन्वीनियंस ही हो जाएगी ना दोस्तों। सीधा रोड टू हेल बना हुआ है या बन सकता है कि यरूशलेम तक की, और ये एक रियलिटी है। यरूशलेम का प्लान और रोड टू यरूशलेम एक बड़ा मिशन है दोस्तों, जिसके लिए हसन नसरल्लाह ने खोलकर मीडिया के सामने पूरी दुनिया को चेतावनी दी है कि एक दिन वो यरूशलेम पर कब्जा करेगा। दोस्तों ध्यान रखिए इस बात को। हो सकता है अगर ये फ्रंट लेबनान और इजराइल वाला खाली छूट जाए, तो हिजबुल्लाह यहाँ पर हमास के साथ अटैक को रेप्लिकेट कर सकता है, और जब ये काम हिजबुल्लाह करेगा तो हमास से 10 गुना ज़्यादा नुकसान होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इजरायली जाने का खतरा, और इस बात को इजरायली डिफेंस फोर्स बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है। योग एलन बिल्कुल नहीं चाहते। योग एलन कौन है अब यहाँ पे? योग एलन डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल के, और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हिजबुल्लाह के साथ में इजराइल सीधा कन्फ्रंट करे। हिजबुल्लाह से लड़ाई करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, उनके पास वो मैन पावर नहीं है कि वो दोनों फ्रंट पर एक साथ लड़ाई लड़ सके और दोनों में एक साथ बराबर की इंटेंसिटी लंबे समय तक मेंटेन कर सके। दोस्तों दुनिया जानती है हमास ने किस तरीके से अपनी सुरंगों के जाल में पूरी दुनिया के सामने इसने रख दिया, और अपने प्लान्स को भी क्लियर कर दिया कि इस युद्ध से पहले के कई महीनों तक के रसद, कई महीनों की आर्सनल, एमिनेशंस, गोला बारूद सब सेफली रेडी करके रखा है। और दोस्तों अगर ऐसी स्थिति में अगर दूसरे फ्रंट से हिजबुल्लाह अटैक करता है, तो ऐसी स्थिति में इजराइल नहीं बच पाएगा, इजराइल क्रम्बल कर जाएगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो जो अटैक का इनिशिएटिव इजराइल ने शुरू किया, जो शुरुआत इजराइल ने की, जैसे ही 7 अक्टूबर का आतंकी हमला हुआ, उसने युद्ध छोड़ दिया इजराइल ने गाजा के खिलाफ। तो इस युद्ध में जो सबसे बड़ा नुकसान जहाँ होगा फिर वो इजराइल पर हो जाएगा अगर दोनों फ्रंट से लड़ाई अभी शुरू हो गई। तो इससे बचने के लिए योग एलन ने कहा कि हम डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हिजबुल्लाह के साथ में, लेकिन हिजबुल्लाह अगर आगे बढ़ने वाला है, और सबसे बड़ी बात इस कन्फ्रंटेशन की वजह से, हिजबुल्लाह की इस अटेंशन की वजह से एक बड़ा जो तबका है, एक बड़ा जो टुकड़ी है आईडीएफ की, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की, वो ऑलमोस्ट बंधक बनी हुई है लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर। उन्हें जाने का मन है, जो गाजा में जाके अपने भाइयों को सपोर्ट कर सके इजरायली फौजी को, वो नहीं जा सकते। उन्हें लेबनान इजराइल बॉर्डर पे ही खड़ा होना पड़ेगा ड्यूटी देने के लिए। एक हिसाब से हिजबुल्लाह ने छोटे हमले करके और अब एक बड़ा हमला करके ये साबित कर दिया कि भाई हम आपके सैनिकों को मारेंगे तो नहीं,
लेकिन उन्हीं के घरों में कैद करके रखेंगे और वही हो रहा है। बंधक बनकर रह गए हैं वो सारे इजरायली फौजी जो शायद गाजा के ऑपरेशन में मदद कर सकते थे, लेकिन अब वो बॉर्डर पर खड़े रहने को मजबूर है लेबनान के इसी सोच के साथ कि कहीं हिजबुल्लाह आगे बढ़ गया तो इन्हें रोक पाए। तो सिचुएशन वही है दोस्तों, जिस तरीके से दुनिया के सामने इजराइल ने एक खुली जेल बनाई, खुली जेल दोस्तों कहा जाता है इसको गाजा को, क्योंकि दोस्तों ये जमीन है, ये बॉर्डर है उसका गाजा का, तो उसके बाहर आपको सिर्फ IDF की तैनाती मिलेगी। वहां से ना कोई अंदर जा सकता है ना ही बाहर आ सकता है, और यहाँ पर अंदर बाहर जाने के काफी कड़े नियम है, यानी कि गाजा वासियों को गाजा के अंदर ट्रैप करके रखा है इजरायली फोर्सेस ने, और कुछ वैसे ही स्ट्रक्चर रेडी कर दिया है अब हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ लेबनान इजराइल बॉर्डर पर। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हिजबुल्लाह खुलेगा इस युद्ध में? अगर ऐसा हुआ तो सेकंड फ्रंट खुला, और यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है जो सबसे बड़ा सवाल है, तो क्या इजराइल के पास इतनी क्षमता है, कितनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज है कि वो 2 फ्रंट पर एक साथ लड़ाई लड़े और वो सेम टाइम पर उसके डेवलपमेंट पर भी असर ना हो, उनके लोगों की सुरक्षा पर भी असर ना हो, उसके कैजुअलिटीज भी कम हो? क्या इजराइल ऐसा मेंटेन कर पाएगा? इस युद्ध ने इजराइल को 10 साल पीछे खींच लिया दोस्तों, अगर देखा जाए फाइनेंशियली और दूसरा जियोपॉलिटिकली। इस वक्त जो इमेज है वो इजराइल की बहुत ही खराब होती जा रही है, क्योंकि इजराइल जिस किस्म के हमले कर रहा है गाजा के ऊपर वो बेहद खतरनाक है, और बताया जा रहा है कि एक्सपर्ट्स के द्वारा कि किसी भी ह्यूमैनिटेरियन लॉ को ये फॉलो नहीं कर रहा। क्या आपको लगता है दोस्तों कि जब हिजबुल्लाह खुलकर इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, क्या हिजबुल्लाह के अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी पावर है, इतना युद्ध कौशल मौजूद है? क्या एक मिलिशिया दुनिया के सबसे बेहतरीन, अगर हम बताएं मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ओनर, इजराइल को हरा सकता है? अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों तो दुनिया में कोई भी देश अपने आप को सेफ नहीं समझेगा। खुद अमेरिका भी इजराइल से अपने आप को पूरे तरीके से अनसेफ सोच लेगा। अगर एक मिलिशिया कोई भी देश को हरा सकता हो, वो भी इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्टेट, तो आप समझ लीजिए दोस्तों कि इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सोच यही आ जाती है कि सबसे ज्यादा बजट आप अपने मिलिट्री का रख लें, सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जहां पर गुस्सा आता है, जहां पर क्रोध आता है, जहां पर एक बोलना चाहिए कि नफरत आती है इंसानी, वहां पर शायद सारी टेक्नोलॉजी जो है वो फेल हो जाती है, और अगर कुछ जीतता है तो वो इंसान के अंदर का राक्षस जीतता है। क्या लगता है दोस्तों आपको, यहाँ पर इजराइल जीते, हिजबुल्लाह जीते, अगर हमास जीते, कोई भी जीते, क्या इंसान के अंदर का राक्षस नहीं जीत रहा? इस सवाल का जवाब नीचे आप कमेंट में यस या नो में दे सकते हैं दोस्तों। और इसी के साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इस सवाल का जवाब यहाँ पर नीचे कमेंट में दे सके, उनको भी पता चले कि किस तरीके से ये वॉरफेयर की दुनिया जो है, जिस तरीके से सब चीजें आगे बढ़ रही है, सच में किसकी जीत हो रही है? इस सवाल का जवाब कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और दोस्तों ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।